आप सबको जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार पॉइंट ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर पर आधारित प्रश्न। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर दिया रहता है, उस पर बेसिस जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको आगे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या होता है? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। या फिर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य होता है। जो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है या फिर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य होता है, वही लाभ होता है। देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं कि वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 360 है। ये जो दोनों का अंतर आया ना, ये किसको बताता है? लाभ या हानि को। ये लाभ को बता रहा है। कैसे पता चला? दिया हुआ है यदि लाभ 20% है। जब लाभ 20% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना दे रहा है? 360 दे रहा है। यानी कि 360 कितने परसेंट का मान होगा? 20% का मान होगा। हमेशा से हमको मालूम है क्रय मूल्य या लागत मूल्य को हमेशा से 100% लिखते हैं। जब विक्रय मूल्य निकालना हो तो अगर लाभ हुआ है तो 100 में उतना परसेंट जोड़ देते हैं, 100% में उतना परसेंट जोड़ देंगे। अगर हानि हुआ है 100% में से उतना परसेंट क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। यहाँ पे लाभ हुआ है 20% का, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 में 20% जोड़ देंगे, कितना होगा? 120%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। 36 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 216, 2160 आंसर होगा, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे यही चीज जानना था कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जब अंतर दिया हो वो लाभ को बताता है। लाभ इज इक्वल टू क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। तो ये 360 है वो कितने परसेंट का मान है? 20%। क्योंकि ये 360 क्या दर्शा रहा है? लाभ को दर्शा रहा है। तो लाभ 360 जो है कितने परसेंट का मान है? 20% का मान है। हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य या लागत मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं। विक्रय मूल्य क्या होगा? लाभ हुआ है तो 100 में 20% जोड़ देंगे, 100% में 20% जोड़ देंगे, 120% हो गया। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य पूछता है तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 100% का मल्टीप्लाई करते हैं। जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दो तरीके से इसको देख लीजिए, फर्स्ट मेथड, सेकेंड। यहां पे हम मान लेते हैं 100% किसको मान लेते हैं? क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। उसके बाद क्या दिया हुआ है? वस्तु को 15% लाभ पे, इधर लाभ दिखाएंगे, 15% लाभ पे बेचेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 115%। और 17% की हानि, तो 100 में से 17 घटाएंगे, कितना होगा? 83%। हानि पर बेची जाती है, जैसे अगर 15% लाभ पर बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा। और जब 17% की हानि पर बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा?
83% हो जाएगा, 100 में से 17 घटा देंगे। अब बोल रहा है कि इनके विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 96 दिया हुआ है, यानी 115% माइनस 83%, इसकी वैल्यू कितनी है 96। ये कितना आएगा 17 15 32%, 32% का मान कितना है 96, 1% का मान कितना है 3 आया। तो क्या पूछा है, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% लाभ पे बेचा जाए तो 100 में 10% क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 110%। 1% का मान 3 है तो 110%, 110 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दे, 110 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दे, 3 इंटू 110 कितना हो गया 330, डी ऑप्शन। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड, आपको सेकेंड मेथड ही यूज करना है। इसमें हमको कम समय में ये क्वेश्चन करना है। जब भी आपको दिया हो अंतर का क्वेश्चन हो, इनके विक्रय मूल्य में अंतर, मतलब पहले को इतने % लाभ पे बेची जाए, दूसरे को इतने % हानि पर बेची जाए, और उनके विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो 96 हो, तो इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। जब भी आपको एक जगह लाभ दिया हो, एक जगह हानि दिया हो, तो जो अंतर आएगा वो कितने % का मान होगा। एक जगह लाभ दिया, एक जगह हानि हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 17 15 32%। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जो अंतर होगा, एक लाभ दिया है एक हानि दिया है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 32% का मान कितना हो गया 96 हो गया। अगर यहाँ पे दोनों जगह लाभ होता तो घटा देते, अगर दोनों जगह हानि होती तो भी घटा देते। अपोजिट है, यहाँ पे एक लाभ है और एक हानि है, जब अपोजिट होगा तो जोड़ देंगे, जब सेम सेम होगा, लाभ लाभ हो या फिर हानि हानि हो तो घटा दे, और जब अपोजिट हो तो यहाँ पे जोड़ देंगे। अब पूछ क्या रहे हैं, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो 100% क्या होता है क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है कि अगर लाभ पे बेचा जाए तो 100% में उतना % जोड़ देते हैं, अगर हानि पे बेची जाए तो 100% में से उतना % घटा देते हैं। तो 10% लाभ पे बेचा गया तो 100% में 10% जोड़ देंगे, कितना होगा 110%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 32 दिया 96, कितना हो गया 330 आंसर। देखिए एक लाइन का आंसर है, एक ही लाइन में ये सॉल्व हो जाना है। इस तरीके से करेंगे, आपको समझाने की वजह से 2-3 तरीका आपको समझाना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 800 रुपए में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। इस तरह के क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिले, कितने वस्तुओं के बेचने पर इतने वस्तुओं के बराबर के लागत मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है, कैसे करते हैं, ये 2 तरीका है इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट बेसिक से, मान लेते हैं लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य x मान लें, एक वस्तु का लागत मूल्य x मान लिए, विक्रय मूल्य कितना मान लिए y। अब यहाँ पे कह रहे 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या लागत मूल्य, लागत मूल्य। अब यहाँ पे लाभ 5 लेखों की लागत मूल्य, एक लेख का लागत मूल्य x है, 5 लेख का लागत मूल्य कितना हो गया 5x, उसी के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो लाभ कितना हो गया 5x हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 2 लेखों के बेचने पर, तो 2 लेख का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1 लेख का y है तो 2 लेख का विक्रय मूल्य कितना हो गया 2y। 1 लेख का लागत मूल्य x है तो 2 लेख का लागत मूल्य 2x हो गया।
तो ये कितना हो गया 7x हो गया इज इक्वल टू 2y हो गया। x अपन वाई इज इक्वल टू 2/7, यानी लागत मूल्य कितना हो गया 2 हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 7 हो गया। तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? हाँ, लाभ हो रहा है। इसमें 2 का लागत मूल्य, साथ में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है 5 का। हम लोग लाभ या हानि किस पे ज्ञात करते हैं? लागत मूल्य या क्रय मूल्य पे ज्ञात करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। हम लोग लाभ या हानि किस पे ज्ञात करते हैं? लागत मूल्य या क्रय मूल्य पे। तो लागत मूल्य कितना है 2, कितने का लाभ हो रहा है 5 का, इंटू 100। 2 से कितनी बार में कटेगा 50 बार में, तो कितना हो गया 250%। ये ऑप्शन सही। सेकंड मेथड क्या है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, लाभ या हानि, सबसे पहले देखिए लाभ या हानि किस पे दिया हुआ है? लागत मूल्य का लाभ परसेंट दिया हुआ है, तो लागत मूल्य को हमेशा 1 मान लेंगे। अगर विक्रय मूल्य 5 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ देता तो यहाँ पे विक्रय मूल्य को 1 मान लेते। तो यहाँ पे लागत मूल्य दिया है तो लागत मूल्य को क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, 1 रुपए। लागत मूल्य को क्या मान लेंगे 1 रुपया मान लेंगे। तो लाभ बराबर क्या होगा 5 लाख की लागत मूल्य, तो 5 हो गया, क्योंकि लाभ हुआ है ना। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य को हम मान लेते हैं x है, माना विक्रय मूल्य क्या है x। तो कितने लेखों को बेचा जा रहा है 2 लेख को, तो 2 लेखों का विक्रय मूल्य कितना हो गया 2x, माइनस 2 लेख को ही बेचा जा रहा है तो 2 लेख का क्रय मूल्य कितना हो गया, लागत मूल्य कितना हो गया 2 हो गया। मतलब 2 लेखों को बेचा गया तो 2 लेख का विक्रय मूल्य कितना हो गया 2x, माइनस उनका लागत मूल्य 2 इंटू 1, क्योंकि 1 का लागत मूल्य 1 है तो 2 का लागत मूल्य 2 हो गया। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और 2 7, यानी 2 लेखों का विक्रय मूल्य कितना हो गया 7 हो गया। 2 लेखों का विक्रय मूल्य 7 हो गया, 2 लेखों का लागत मूल्य कितना हो गया, यह विक्रय मूल्य हो गया। 1 लेख का लागत मूल्य 1 है तो 2 लेखों का लागत मूल्य कितना होगा 2 हो गया। अब हमको लाभ या यहाँ पे पता करना लाभ कितना परसेंट होगा, तो लाभ या हानि हमेशा किस पे ज्ञात करते हैं लागत मूल्य पे। 2 हो गया, कितने का लाभ हो रहा है 5 का लाभ हो रहा है, इंटू 100, 250%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, नुकसान प्रतिशत क्या है? देखते हैं, इसको भी 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट बेसिक है, सेकेंड वाला आपको सीखना है, इसको एग्जाम में ऐसे ही करना है, सेकेंड मेथड से ही करना है। मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, विक्रय मूल्य मान लेते हैं y है। बहत्तर लेखों को बेचने पर 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, यानी हानि हुआ। तो हानि क्या होता है, हानि को क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि क्या दिया हुआ है 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। 1 लेख का बिक्री मूल्य 8 है, y है, 8 लेखों का विक्रय मूल्य कितना हो गया 8y, यही हानि हो गया। क्रय मूल्य क्या कह रहा है 72 लेखों को बेचा जा रहा है, तो 72 लेखों का क्रय मूल्य कितना होगा 72x होगा, क्योंकि 1 लेख का क्रय मूल्य x है तो 72 लेखों का 72x हो गया। 72 लेखों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 1 लेख का विक्रय मूल्य y है, 72 लेखों का 72y हो गया।
इसको इधर लेके आएंगे तो 72x बराबर क्या होगा 80y। x अपन y की वैल्यू क्या होगी 8 9 72 8 2 10/9। x क्या है क्रय मूल्य, y क्या है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य ऊपर वाला है, नीचे वाला विक्रय मूल्य है। कितने की हानि हो रही है, एक की। हम जानते हैं जो लाभ या हानि होती है वो किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है 10, कितने की हानि हो रही एक की, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा 10%। कितने परसेंट की हानि हुई 10%। सेकंड मेथड देखते हैं। जब भी दिया हो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो तो हमेशा से अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो तो विक्रय मूल्य को 1 मान लेंगे। विक्रय मूल्य को क्या मान लिए 1 मान लिए, मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या दे रहा है 72 लेखों के बेचने पर हानि हो रही है, तो हानि कितनी हो रही है 8 लेखों की विक्रय मूल्य के बराबर तो हानि हो रही है। तो 1 लेख का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपए, तो 8 लेखों का विक्रय मूल्य कितना हो गया 8 हो गया। तो हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा 72 लेख को बेचा जा रहा है तो 72 लेखों का क्रय मूल्य मान लेते 1 लेख का क्रय मूल्य x है, तो 72 लेखों का क्रय मूल्य कितना होगा 72x हो गया माइनस। अब 72 लेखों का क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य, 1 लेख का विक्रय मूल्य 1 है, 72 लेख का विक्रय मूल्य कितना होगा 72 हो गया। तो 72x बराबर कितना होगा ये 72 और 8 80। देखिए 72 लेखों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, अब 72 लेखों का क्रय मूल्य 80 हो गया। और 72 लेखों का विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, ये 80 क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया 72 लेखों का। अब 72 लेखों का ही हम लोग क्या ज्ञात कर ले विक्रय मूल्य ज्ञात करने। 1 लेख का विक्रय मूल्य 1 है, तो 72 लेखों का विक्रय मूल्य कितना हो गया 72। तो लाभ या हानि हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 80 में खरीदा 72 में बेचा, हानि हो रहा है। लाभ हानि परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे, हमेशा लाभ या हानि किस पे ज्ञात करते हैं क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य नीचे लिख देंगे, कितने की हानि हो रही है 8 की, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, कितना बचा 10%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट मेथड बेसिक से बता देते हैं, उसके बाद सेकंड मेथड जो बताएंगे उसी से एग्जाम में आपको करना है, इसी मेथड से। 33 मीटर कपड़ा, तो मान लेते हैं लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य x है, विक्रय मूल्य y मान लेते हैं। तो 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ क्या है कि 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। 11 मीटर की लागत मूल्य का, 1 मीटर का लागत मूल्य का x रुपए है, तो 11 मीटर की लागत मूल्य का 11x। विक्रय मूल्य 33 मीटर कपड़ा बेचा जा रहा है, 1 मीटर का विक्रय मूल्य कितना y है 33 मीटर का 33y। 1 मीटर का क्रय मूल्य लागत मूल्य या फिर
क्रय मूल्य या लागत मूल्य। 1 मीटर का लागत मूल्य x है तो 33 मीटर का लागत मूल्य 33x होगा। इसको इधर लेके आएंगे, 44x इज इक्वल टू 33y। 11 से कितने बार में कटेगा? 4 बार में। 11 से 3 बार में कटेगा, तो x अपन वाई इज इक्वल टू 3/4 हो गया। लागत मूल्य x की वैल्यू 3 है, विक्रय मूल्य कितना है? 4 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ या हानि किस पे ज्ञात करते हैं? हमेशा लागत मूल्य या क्रय मूल्य पे। लागत मूल्य कितना है? 3। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का। 100 33 सही, 1/3%। बी ऑप्शन सही है। सेकंड मेथड देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहे 11 मीटर की लागत मूल्य का क्या लाभ प्राप्त होता है। तो जब भी जितने का यहाँ पे लागत मूल्य का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो लागत मूल्य को हम लोग 1 रुपए मान लेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है? 11 मीटर का लागत मूल्य यानी कि 11 रुपए लाभ हो गया। विक्रय मूल्य 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मान लेते हैं x है। विक्रय मूल्य क्या मान लें? x मान लें। तो लाभ कितना हो गया? 11 मीटर की लागत मूल्य, 1 मीटर की लागत मूल्य 1 रुपए है, तो 11 मीटर की लागत मूल्य 11 हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 33 मीटर का 33x माइनस 33 मीटर का क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य। 1 मीटर का लागत मूल्य 1 है, 33 मीटर का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33 इधर चला आएगा, 33x बराबर ये कितना हो गया? 44। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 33 मीटर का विक्रय मूल्य, 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है? 44 है। 1 मीटर कपड़े का लागत मूल्य 1 रुपए है, तो 33 मीटर कपड़े का लागत मूल्य कितना होगा? 33 रुपए ही तो होगा। ये क्या है? लागत है, और ये क्या है? विक्रय मूल्य है। क्योंकि 33 मीटर ही कपड़ा बेचा जा रहा है ना, तो लाभ या हानि 33 मीटर कपड़े पे ही तो निकालेंगे। यहाँ पे लागत मूल्य 33 है, विक्रय मूल्य कितना है? 44 है। तो कितने का लाभ हो रहा है? 11 का लाभ हो रहा है। तो लाभ या हानि किस पे निकालते हैं? हमेशा से लागत मूल्य पे। लागत मूल्य कितना है? 33 है। कितने का लाभ हो रहा है? 11 का, इंटू 100। ये कितने बार में कटेगा? 3 बार में। 33 होल 1/3%। बी ऑप्शन सही है। अगला कंसेप्ट है विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि पर आधारित प्रश्न। इसके पहले हम लोग जब भी क्वेश्चन में न दिया हो कि लाभ किस पे हो रहा है, तो हमेशा से यही मानते हैं कि लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। जब दिया हो कि विक्रय मूल्य लाभ या हानि किस पे हो रही है? विक्रय मूल्य पे हो रही है, तो उस तरह के क्वेश्चन को चलिए अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। अब लाभ प्रतिशत किस पे काउंट करता है? विक्रय मूल्य पे करता है, और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। देखो लाभ कितना है? 20% है, तो 20% मतलब 1/5। जो नीचे वाला संख्या होगा ये विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि लाभ जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पे हो रहा है। अगर विक्रय मूल्य पे नहीं होता तो यहाँ पे नीचे वाली संख्या क्या होती? क्रय मूल्य हो जाती। नीचे वाली संख्या क्या हो जाती? क्रय मूल्य हो जाती। और लाभ कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। विक्रय मूल्य कितना? 5 है। लाभ कितना है? 1 है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं क्या? हमेशा से हमको मालूम है लाभ क्या होता है?
यानी P इज इक्वल टू, P मतलब प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य माइनस कास्ट प्राइस, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, वही लाभ होता है। अगर हमको यही यहाँ पे हिंदी में ही लिख देते हैं, लाभ इज इक्वल टू क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो लाभ को उधर लेके जाएंगे, तो क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, विक्रय मूल्य कितना है 5 है, लाभ कितना हुआ 1, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 5 में से 1 गया 4। उसके अनुसार उसका लाभ कितना हो गया 20% है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत का मतलब यह है कि हमेशा से लाभ या हानि प्रतिशत किस पे काउंट करते हैं, क्रय मूल्य पे काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे किस पे काउंट किया गया है, विक्रय मूल्य पे किया गया है। तो वास्तविक लाभ परसेंट कितना होगा, वास्तविक लाभ जब भी ज्ञात करना हो तो हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य कितना है 4, कितने का लाभ हुआ है 1 का लाभ हुआ है, इंटू 100 कितना हो गया 25%। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 540 रुपए पर एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान का दोगुना है, वस्तु के क्रय मूल्य का पता लगाएं। देखिए सपोज कर लेते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य है, इधर 360 में बेचा जा रहा है तो नुकसान हो रहा है, और जब 540 में बेचा जा रहा है तो फायदा हो रहा है। तो 360 में जो बेचा जा रहा है उससे हुआ नुकसान 540 में बेचे जाने वाले फायदे का आधा है, मतलब अगर ये 1 हो रहा है तो ये 2 है। इसके कहने का मतलब ये 540 में वस्तु को बेचने पर जो फायदा हो रहा है, 540 में जो वस्तु को बेचने पर जो फायदा हो रहा है, 360 में वस्तु को जो बेचने पे जो नुकसान हो रहा है उसका दोगुना है। यानी जो बेनिफिट है वो लॉस का क्या है, दोगुना है। मतलब ऐसे हो सकता है कि अगर ये 60 आया तो ये 120 आया, मतलब 60 का अगर यहाँ नुकसान हो रहा तो 120 का फायदा हो गया, इन दोनों का अनुपात कितना हो गया 1 और 2 आ गया। इस टाइप में है ये, मतलब उनके लाभ और हानि का अनुपात कितना हो गया है, यहाँ पे लाभ और हानि का 2 और 1 हो गया। तो 540 और 360, जो 540 में से 360 घटाएंगे जब कितना बचा 180। ये 180 जो है किस अनुपात में बटा है, 1 और 2 के अनुपात में बटा हुआ है। 1 और 2 मतलब 180 किसका मान होगा, 2 और 1 3 का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 1 का मान अगर निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि हानि कितनी हुई है। 1 का मान अगर हम निकाल लें तो पता चल जाएगा हानि कितनी हुई है। 1 का मान निकाल लें कितना हो गया 60, हानि कितनी हुई है 60 की, मतलब जब वस्तु को 360 में बेचा गया तो कितने की हानि हुई है 60 को। तो हमको क्रय मूल्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 360 में 60 जोड़ देंगे, कितना हो गया 420 हो गया। दूसरा तरीका 160 बटा 180 बटा 3, ये 3 का मान है, हम 2 का मान निकालने कितना आएगा, ये 60 बार में कटेगा, 60 दूना 120। जो 2 है वो लाभ को दर्शाता है, यानी लाभ कितना हुआ 120 हुआ। मतलब 540 में बेचने पे 120 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 540 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा 420। 420 क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो गया। तो दोनों को लेके चलेंगे तो आंसर वही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वह 1246 में बेचने पर हुए लाभ से 23% ज्यादा है, वस्तु का क्रय मूल्य। इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 800 में ये क्या हो गया 1246,
800 में बेचने पर जो हानि है, यहाँ पे जो हानि है वह 1246 में बेचने पर हुए लाभ का 23% ज्यादा है। अगर लाभ मान लीजिए 100 हो रहा है तो हानि कितना हो रहा, इसका 23% ज्यादा है, यानी 123। लाभ अगर 100 हो रहा है तो हानि कितना हो रहा है, 123 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1246 में से 800 घटाएंगे, छह चार चार, जो 446 है वो किसका अनुपात है, 123 और 100 का, यानी 446 किस अनुपात में बटा हुआ है, 123 और 100 का, यानी कि 446 जो है 223 का मान है। 123 प्लस 100 223 का मान है। अगर हम 123 का मान निकाल लें यहाँ पे, 223 दूना 446, ये 246 हो गया। 800 में बेचने पे कितने का नुकसान हो रहा है, 246 का। 800 में बेचने पे 246 का नुकसान हो रहा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 800 में 246 जोड़ देंगे, 1046 हो गया, 1046 हो गया। दूसरा, अगर हम लोग लाभ निकाल लें, 446 किसका मान है, 223 का, लाभ कितने का हो रहा है, 100 का, 100 का मान निकाल लें, 223 दो बार में 200 हो गया। जब हम वस्तु को 1246 में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का हो रहा है, 200 का, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 1246 में से 200 घटा दें, कितना आएगा, 1046। ऑप्शन डी सही।